हमारे खानदान की रस्म है, निकाह का जोड़ा लड़की वालों की तरफ से होता है। तभी मैं कहूँ कि ऐसा जोड़ा हम तो नहीं दे सकते। ये तो मेरे निकाह का दुपट्टा है। ये रूमी को किसकी इजाजत से मेरे दुपट्टा पहनाया है? अम्मी आजकल फैशन है माँ का दुपट्टा आप दुल्हन को उड़ाना। उन दुल्हनों की माएं बेवा नहीं होती। जी बिस्मिल्लाह करें, निकाह शुरू करें। जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुमेसा रहमान बिनते रहमान शाह, आपका निकाह ताबिश अहमद वल फैज़ान अहमद के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है मुअज्जल। क्या आपने कबूल किया? कबूल। रुमेसा रहमान बिनते रहमान शाह, आपका निकाह ताबिश अहमद वल फैज़ान अहमद के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपने कबूल किया? कबूल। रुमेसा रहमान बिनते रहमान शाह, आपका निकाह ताबिश अहमद वल फैज़ान अहमद के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त मुअज्जल किया जाता है। क्या आपने कबूल किया? कबूल। ताबिश अहमद वल फैज़ान अहमद, आपका निकाह रुमेसा रहमान बिनते रहमान शाह के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त मुअज्जल किया जाता है। क्या आपने कबूल किया? जी कबूल है। अरे जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मेरी बहन के निकाह के लिए अपना घर दिया जी। और आपने कल जरूर आना चाहती। ओके जी, खुदा हाफिज। रूमी, मेरे बच्चे थक गई होगी ना, जाओ जाके आराम कर। चलो शाह। जी अम्मी। शानजे। जी अम्मी। ये क्या हरकत की तुमने? तुम जानती भी हो कि रूमी के मामले में मैं कितनी हसास हूँ, फिर भी तुमने मेरा दुपट्टा उसे उड़ा दिया। अम्मी आप खाम खा परेशान हो रही हैं।
रूमी ने खुद जिद करके मुझे ये करने के लिए कहा था, और आपको पता है कि उसने आज तक मुझे कुछ कहा नहीं है, तो उसकी बात माननी पड़ी मुझे। अब मुझे क्या पता था कि उसकी खुशी की खातिर जो मैं कर रही हूँ उस पे मुझे ही बातें सुनने को मिल जाएंगी। अम्मी जी, ये सारी वहमी बातें आप खामखा वहम कर रही हैं, और माशाल्लाह से हमारी उम्मीद से बढ़ के ससुराल में रहे रूमी को। और अब देखिएगा आगे भी सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें जाएं, जाके आराम करें, चलें चाहें। बेगम साहिबा, अम्मी की बातों को दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रूमी की रुखसती को लेकर थोड़ी सी वो सेंसिटिव हुई है, दरगुजर कर दो। मैं माफी मांगता हूं उनकी तरफ से। ये देखें, चलो जाओ, जाके रेस्ट करो, मैं आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिसेस ताबिश? वही हाल है जो आपके हैं। है ये मासूम अंदाज से जो मोहब्बत छलक रही है ना, रूमी दिल कर रहा है मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊं। हौसला रखिए जनाब, अभी 2 दिन बाकी हैं। अच्छा, अभी इसी वक्त वीडियो पर आओ, मैंने तुम्हें ठीक तरह देखा भी नहीं। नहीं, अब आप ये चेहरा 2 दिन बाद ही देखेंगे। अच्छा, नखरे आ गए अभी से? कैसे ना हो नखरे, मिसेस ताबिश हो गई हूँ मैं। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे मुंह से। ये मियाँ बीवी का रिश्ता कितना पाकीज़ा होता है। लड़की की 3 बोल में आइडेंटिटी बदल जाती है, वो भी फख्र से। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में इतनी मोहब्बत रखी है। ये तो है। अच्छा ताबिश, बहुत थक गई हूँ, अभी तक चेंज भी नहीं किया है, मैं सोने जा रही हूँ। क्यों, नींद आ रही है तुम्हें? जाहिर सी बात है, नींद आ रही है, चेंज भी करना है। अच्छा बाबा, गुड नाइट। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें खाला की याद आ गई? नहीं नहीं खाला, ऐसी बात नहीं, याद तो बहुत आती है, मगर यूनिवर्सिटी में इतना बिजी रहती हूँ ना कि टाइम ही नहीं मिलता। वैसे मामा आपका बहुत पूछ रही थी। अच्छा, तुम्हारी मामा जब यहाँ होती है ना तब कहाँ मुझे याद करती हैं, तब तो वो बिजी रहती हैं। सिर्फ तुम्हारी मामा से ना मेरी इवेंट्स में ही मुलाकात होती है। हेलो, हाँ सैरिश। आरिशा, हमारे सैलून के अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है। आई एम कमिंग टू पिक यू अप, ओके? अरे हाँ, हमारे तो सैलून का टाइम है। अच्छा एक काम करो, मैं ना अपनी खाला के घर हूँ, तो तुम मुझे यहीं से पिक कर लो। ओके, मुझे पिन लोकेशन भेज दो, आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पिन भेज देती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अरीशा, तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी इतनी प्यारी दोस्त भी है। माशाल्लाह। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। असल में हम थोड़ी देर और रुकते हैं, लेकिन अरीशा और मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। लेकिन खाला ये तो अंदर भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने इसको कहा कि एटलीस्ट खाला से मिल के जाओ। चलो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आओगी ना तो खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। हेलो एवरीवन। अरीशा। सारिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? गुड टू सी यू। थैंक्स। सारिम भाई, मीट माय फ्रेंड सैरिश अहमद।
सैरिश चले, देर हो रही है। हाँ। अल्लाह हाफिज आंटी। ओके बेटा। चले खाला। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रूमी, जी अम्मी। रूमी बेटा, अरे अम्मी, मुझे बता दिया होता मैं आ जाती, आपने ऐसे ही तकलीफ की। मैंने सोचा कि मेरी बेटी इस घर में अब 2 दिन की मेहमान है, तो क्यों ना हम माँ बेटी मिल के अकेले खाना खाएं। सबके मेरे बच्चे। दो दिन बाद तो मेरी बेटी अपने घर चली जाएगी। बेटा, हर माँ की तरह मेरी भी ये दुआ और ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को बहुत खुश रखे, सदा खुश रखे। बेटा, वैसे तो लोग ये कहते हैं कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस रिश्ते को चलाने और निभाने के लिए हम किरदार औरत का ही होता है। आप आज ऐसी बातें क्यों कर रही? इसलिए कि मेरी बेटी ने हमेशा मेरी इज्जत रखी, मेरा पास रखा है, और मुझे उम्मीद है कि अपने ससुराल में भी मेरी तरबियत पे कभी कोई आंच नहीं आने दोगी। छोटी मोटी बातें हर घर में हो जाती हैं। दरगुजर करना, उस घर के माहौल में कभी तुम्हारी वजह से कोई बदमज़गी ना हो, उस घर को अपना ही समझना और उसी माहौल में ढल जाना। इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करिए। और आपका साथ तो है ना हमेशा मेरे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं हमेशा अपनी बच्ची के साथ हूँ। अच्छा, मैं पानी लेके आ रही हूँ। आप बैठे, मैं लेकर आ रही हूँ। बैठे बैठे। अच्छा। हाउ वंडरफुल, आसमान देखकर जा रहा हम आ गए ऑफिस से। है। आ गया। तो मुझे बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, तुम बताओ। बस सेम ओल्ड, बिजी बिजी बिजी। अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि कुछ और याद ही नहीं रहता। सारिम, तुमने शादी क्यों नहीं की? गुड क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि किरण के बाद मुझे कोई और लड़की समझ ही नहीं आती। चलो मैं अब आ गई हूँ ना, तो मिल के लड़की ढूंढेंगे। पक्का? पक्का। हाँ, ओके, गिव मी सम स्पेस टू। लेकिन अगर फिर भी लड़की नहीं मिली ना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ऑप्शन वैसे बुरी नहीं है। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इतनी अच्छी दोस्त जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर शादी नहीं कर सकता, है ना? यस, क्योंकि मैं अपनी एक बहुत प्यारी सी दोस्त को खोना नहीं चाहता। तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम भी वैसे कुछ खास बदली नहीं, एग्जैक्टली वैसी की वैसी है। सारे मैं सोच रही हूँ कि इस तरह से पूरा दिन बेकार घर में पड़ी रहने से बेहतर है कुछ ना कुछ कर लूं। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तुम एक काम क्यों नहीं करती, अंकल के बिजनेस को लुक आफ्टर क्यों नहीं करती? देखो, अपने बिजनेस को हैंडल करने की बात ही अलग है। अपना बिजनेस, जब डैडी अपने नहीं रहे तो बिजनेस अपना कैसा? Mom, you really need to grow up. I don't understand, तुम्हें अंकल की शादी से प्रॉब्लम क्या है? शादी की कोई गुनाह थोड़ी किया उन्होंने। सारिम प्लीज, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम एक काम करो,
आराम से चिल करो कुछ दिन, उसके बाद तुमने बिजनेस को ज्वाइन करना है। मेरे लिए कम से कम इतना तो कर सकती हो ना, है ना? I'll think about it. You always think about these things. Anyway, मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके जा रहा हूँ, तुम जब से आई हो घर पे ही पड़ी हो। Let's go. उठो भी जाओ, चलो। Pick up your phone. Let's go. सारिम, चलो आजो आजो आजो। अरे वो भी तो लो ना तुम कचरा। रानी, जी जा मेरे लिए कॉफी बना के ला। क्या कर रही हैं आप? असद से करवा लें। अच्छा है ना, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। वैसे रूमी बहुत अच्छी लग रही थी। बस एवरेज ही लग रही थी। आपको तो हर बात पे कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करने की आदत हो गई है। भला इतना भी क्या खर्चा बचाना, सैलून से तैयार हो जाती। फिर मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी, सिंपल सी। फोटोशूट भी आपने फजूल में करवाया, ना कोई लाइटिंग थी ना अरेंजमेंट्स। जाहिर है बेटा, उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक किया है, लेकिन अच्छा था। मामा, वो क्या गिफ्ट थे जो स्टेज पे बिठा के सबको दे रहे थे? अरे उनको पहनोनी कहते हैं। पहनोनी? पहनोनी की जोड़े उन्होंने हमें भी दिए हैं। क्या ही कपड़े दिए होंगे। चलो तुम्हारे तो ऐश हो गई, सारे कपड़े तुम रख लेना। बुरी बात, जाओ तुम जाके देखो काम। तुम्हारी नहीं, बेगम साहबा की तरफ से शादी का तोहफा। सैरिश, बुरी बात ऐसे नहीं कहते। मेरी बच्ची सदा सुखी रहो। हमेशा खुश रहो। मेरी बच्ची खुशी के मौके पे रोते नहीं है। अल्लाह तुम्हें सदा सुखी रखे। खुशी खुशी अपने घर जाओ। अंकल आंटी, हम अपने घर की रौनक आपके हवाले कर रहे हैं। इसका बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो मेरी तरफ से माजरत। आप बिल्कुल फिक्र न करें। ये बात मैं रस्मन नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि रुमैसा हमारे घर में बेटी बन के रहेगी। ये आपने ये कमी पेशी की क्या बात कर दी? आपने हमें अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया, तो हम भी उसे जिगर का टुकड़ा बना के ही रखेंगे। आप सभी बहन, आप इजाजत दीजिए हमें।
अरे क्या हो गया है? जल्दी करें, जल्दी करें। अरे जल्दी किस बात? कहाँ जा रहे हैं आप? किस बात की जल्दी है? अरे बेटा ये क्या है, अंदर तो आने दो। मम्मी, भाई भाभी को पहली दफा घर ला रहे हैं तो कुछ तो जुर्माना देना पड़ेगा, है ना? निकालें गुंडा टैक्स। अच्छा, जी। तो क्या है आपका गुंडा टैक्स? आप जितनी प्यारी भाभी हैं उससे ज्यादा तो बनता है। क्या कहते हैं? ओके। भाई अब आप ऐसे तो नहीं करे ना, मैं भाभी को अंदर नहीं आने दूंगी। जल्दी। अ रिंग? थैंक यू सो मच भाई। भाई, I can't believe that you remembered. I love you. आए भाभी, मैं आपको आपके अंदर का रूम दिखाऊं, घर का थोड़ा सा टूर दूं, ताकि आपको पता चले कि आप आएगा। ध्यान से। मम्मी मिठाइयाँ ले ली है ना? हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, हमारे और ये रहा आपका कमरा। आप लोग कहाँ जा रही हैं? अभी नंद और भाभी में कुछ बात होनी है, इसलिए आप जा सकते हैं। चले चले चले, को तो भाभी बैठिए ना। कैसा लगा अपना नया कमरा भाभी? आपके औकात से बढ़कर है ना? वो क्या है कि ये नहीं हो कि आपके भाई इतना महंगा फर्नीचर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे भाई ने बेडरूम खुद सेट कर लिया। क्या हुआ? मेरी तरबियत पे गुस्सा आ रहा है? लेकिन आज तो आपकी ज़बान को ताला लगा हुआ है। उस दिन तो आप बहुत फर बोल रही थी। वो क्या है ना कि मैंने आपको बहुत पहले पहचान लिया था, लेकिन फिर सोचा कि जैसे आप मेरे साथ खेल खेल रही हैं, मैं भी आपके साथ खेल खेलूं। अगर दिल चाहता तो वावेला मचा के आपकी यूं छुट्टी करा देती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मजा तो इस चीज में कि मैं आपको इस घर की भाभी बनाकर मजा चखाऊं, है ना? है ना जीनी स्टार? ओ, एक बात और, आपने भाई की बात मान के बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपके ऊपर रेड कलर बहुत उड़ता, जैसे मेरे को ट्राई। एम आई राइट? अगर आप भाई की बात ना मानती तो शायद आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट आप अपने फेवरेट कलर में एंजॉय करती। वो क्या है ना कि मैंने आपकी और भाई की बातें सुननी थी कि किस तरह सहरिश को अपनी पसंद और नापसंद बतानी है, और आपकी एक्टिंग शॉपिंग मॉल में कमेंडेबल। सहरिश मुझे रेड ड्रेस नहीं पसंद, सहरिश मुझे रेड कुछ नहीं पहनना। मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं झूठ को एंजॉय करूं। और देखें, मैंने आपको एक भी ड्रेस नहीं दिलाया, आपने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की। That's impossible.
ये तो सिर्फ ट्रेलर है, नहीं टीजर है। इस घर में सिर्फ और सिर्फ मुझे अहमियत दी जाती है, और अगर आप इस घर में सुकून से रहना चाहती हैं तो जो मैं कहूंगी वो आप करेंगी। अंडरस्टूड? मेरे प्यारे से भोले से भाई को आपने ट्रैप तो कर लिया, लेकिन मुझसे किसी भी किस्म की चालाकी या होशियारी इज अ बैड मूव। कोशिश भी मत कीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेशन तो आप देख ही चुकी हैं, राइट? सुबह के लिए मैंने आपके लिए ड्रेस निकाल के रख दिया है, बहुत सूट करेगा आपको, वही पहनिएगा, कोई और नहीं। हैव अ गुड नाइट। मैंने इतना खूबसूरत मंजर आज तक नहीं देखा। रूमी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। You're welcome. अरे हाँ, एक मिनट। ये एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। कैसे लगी? बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुम्हारे हाथों से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। I think I should take this. I'm really not comfortable. Sorry, हाँ। अब समझ आया तुम्हारी उस दिन की कॉल का मतलब। किन सोचों में गुम हो तुम? कोई सोच नहीं है, तुम सामने बैठे हो, तुम्हारे होते हुए किसी सोच का कोई जवाब बनता है क्या? Exactly. अच्छा, मैं ये लहंगा चेंज कर लेती हूँ, बहुत हेवी है। हाँ, प्लीज, श्योर। मुझे ये सब ताबिश को बताना चाहिए या नहीं, इस वक्त खामोश रहना ही बेहतर है। मैं हमारी आज की रात खराब नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा इतनी सुबह क्यों उठ गई? आराम कर लेती थोड़ा और। मुझे जल्दी उठने की आदत है पापा, और वैसे भी आप लोग भी तो उठे हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नई सुबह नए घर में बहुत बहुत मुबारक हो। बैठे बैठे बैठे। मैं और फैजान भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह। अब आप बहुत सी बातें करती रहेंगी या उससे नाश्ते का भी पूछेंगी? रूमी की अम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि नाश्ता हम लोग लेकर आएंगे, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? आप मना कर देती उन्हें। कैसे मना कर देती, रस्म है और बुरा लगता है मना करना। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहिबा आपके लिए जूस लेके आऊं? मुझे रूमी कहोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। ये हमारे घर की सबसे पुरानी मुलाजिम है, बहुत छोटी सी थी जब इसकी अम्मा हमारे यहाँ काम करती थी, अब ये करती है।
सैरिश बीबी, वो नीचे रूमी बीबी के घर वाले आए हैं। रूमी के घर वाला है? और ये बीबी क्या होता है? छोटी बेगम का हो या कुछ और? वो उन्होंने खुद मुझे बोला था। अच्छा बस बस, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। बताओ कि वो क्यों आए हैं। वो उनके घर वाले नाश्ता लेके आए थे, तो मैं इसी वजह से आपको बुलाने आई थी। कौन कौन आया है? वो उनके भाई, भाभी और बस नीचे ताबिश भाई हैं। ठीक है, उनसे कहो कि सैरिश भी 5 मिनट में आ रही है। जाओ, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जी सैरिश बीबी। चलो अब थोड़ी एक्टिंग हो जाए, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अस्सलाम वालेकुम भाई। माशाल्लाह भाभी, यू लुक सो ब्यूटीफुल, है ना भाई? ऐसा लग रहा है कि ये जोड़ा आपके लिए बना है। ओह हाँ, आई एम सो सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा। मुझे पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपको इतनी देर नहीं हुई। मेरे ख्याल में नाश्ते की टेबल पे चलते हैं। आइए। आए ना भाभी, आजा आजा। रूमी तो सुबह से आप लोग का इंतजार कर रही। रानी, जा मुझे ऑमलेट बना के लाके दो। सैरिश, हम लोग तो हलवा पूरी और आलू चने पराठे इतना कुछ लेकर आए हैं, तुम ये सब नहीं खाती क्या? अब नहीं भाभी, एक्चुअली ये खाना जितना मज़ेदार होता है उतना ऑयली होता है, और मैं काफ़ी डाइट कॉन्शियस हूँ तो ये सब नहीं खाती। रानी, मुझे ऑमलेट बना के ला दो जल्दी से। आप लोग शुरू कीजिए ना प्लीज। जी जी। तो रूम में भी इतनी डेकोरेशन हुई हुई है कि बस। क्या हुआ? सारे काम तो हो गए, लेकिन ये मानने वाली बात है कि थकान बहुत हो जाती है। जाहिर सी बात है ताबिश, लेकिन अब कर लेना रेस्ट। अभी तो लीव था ना तुम्हारी। ऐसे क्या देख रहे हो? हमारी लगन और मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि हर रुकावट दूर हो गई। इसका मतलब है कि तुम शादी के बाद भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करते हो। अभी भी शक है तुम्हें? शक तो नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। क्या? मेरी मोहब्बत और मेरे खुलूस पर कभी शक मत करना, और अगर कोई भी बात कभी महसूस हो तो सबसे पहले मुझे बताना। बहुत मान है तुम पर, मेरा मान मत तोड़ना। क्या है यार, कैसी बातें लेकर बैठ गई तुम? बस वैसे ही ताबिश, लेकिन तुम ठीक कह रहे थे। अल्लाह का शुक्र है सारे काम खैरियत से हो गए। लेकिन एक काम रहता है अभी। अब कौन सा काम रहता है? तुम्हें नहीं लगता इस गार्डन को अब हमें अपने नॉर्मल रूम में तब्दील कर देना चाहिए? सही कह रहे हो, बहुत डेकोरेटेड है। यस, टू मेनी फ्लावर्स, पर इस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बिल्कुल दूंगी, चलो दोनों मिलकर करते हैं। यस, ओके। रानी, जी बाजी। अरे घर में सब्जी रखी है? जी बाजी। मम्मी, सब्जी बना लो और साथ में दाल चावल भी बना लो। ठीक है बाजी। हाँ बोलो। मम्मी, मैं ना बैंक जा रही हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी की फीस जमा करानी है, वो शादी की तैयारी में टाइम ही नहीं मिला। अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आना। बाय बाय। अच्छा देखो रानी, सैलेड भी बनाना साथ में। जी बाजी।
हेल्प करो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच में जिंदगी में पहली बार साड़ी पहनी है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। वाकई रोमी बहुत खूबसूरत लग रही हो, और ये साड़ी तो ऐसी लग रही है जैसे तुम्हारे लिए ही बनी है। और इन कंगन ने तुम्हारी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। अब चले, देर हो रही है। जरूरी है। चलो ताबिश। अरे वाह रूबी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, बहुत महंगी भी लग रही है मुझे। जान से वो अब मेरा मतलब है कि कितनी जच रही है तुम पे। वो मामा ने कहा था कि तैयार होकर जाना। माशाल्लाह तुम्हारी सास बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करने वाली। तो आंटी क्या मैं अच्छा नहीं? अरे बेटा, आप कैसी बातें कर रहे हो, तुम भी बहुत अच्छे हो। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि मेरी बेटी इतनी खुशनसीब है जो इतने चाहने वाले लोगों के घर ब्याह के गई है।